एक ऐसा मैच जिसमें दर्द से करहाते हुए युवराज सिंह ने अपने अपमान का बदला लेते हुए एक ऐसी खतरनाक पारी खेल डाली जिसकी याद आज भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों की नींद उड़ा देती है। इस मुकाबले में युवराज सिंह को पीठ में गंभीर चोट लग जाती है और वह कमर पर बेल्ट बांधकर बैटिंग करते हैं, लेकिन जब फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड को यह बात पता चलती है तो वह बेशर्मी पर उतरकर युवराज को गालियां देते हुए बाउंसरों की बौछार कर देते हैं ताकि अगर युवराज शॉट मारने की कोशिश भी करे तो उनकी पीठ की चोट और ज्यादा दर्द दे। लेकिन उस दिन भारत के घायल शेर ने ऐसा पलटवार किया कि जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत की सांसें रुक गई। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह के फैन हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। टॉस की बारी आती है और इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। मैच शुरू होता है और भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर उठाते हैं। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर स्विंग के सुल्तान जेम्स एंडरसन को सौंपा जाता है और इस तरह इस महासंग्राम का बिगुल बज उठता है। एंडरसन के पहले ओवर में तो दोनों बल्लेबाज संयम के साथ खेलते हैं, लेकिन अपने बल्ले से आग उगलने वाले सहवाग भला कब तक शांत रह सकते थे। सहवाग ने दूसरे ही ओवर में एक और जबरदस्त चौका ठोका और इसके बाद अगले ओवर में भी उन्होंने एक और बाउंड्री जड़ दी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सहवाग उस युग के वह निडर योद्धा थे जो पावर प्ले में ही गेंदबाजों को खून के आंसू रुला देते थे। अगले ओवर में सहवाग ने अपना मशहूर कट शॉट खेला जिसके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे और गेंद दंदराते हुए बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए चली गई। वही सहवाग का विस्फोटक अंदाज देखकर गौतम गंभीर भी लय में आ गए और उन्होंने भी फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक धमाकेदार चौका जड़ दिया। इसके बाद गौतम गंभीर ने 2 और शानदार बाउंड्रीज खेलकर बता दिया कि आज दोनों अंग्रेजों से पूरा लगान वसूलने के मूड में आए हैं। सहवाग गंभीर की सांदी जैसी शुरुआत ने भारत को 6 ओवर में ही 36 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया था, लेकिन यह तो सिर्फ एक आगाज था। इसके बाद तो मानो सहवाग और गंभीर ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। मैदान के हर कोने में फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे थे और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इस तरह इन दोनों की पावर हिटिंग के दम पर भारत 12 ओवर में 65 रन का स्कोर बना लेता है, लेकिन यह तो जंग का सिर्फ ऐलान था, पूरी जंग तो अभी बाकी थी। दरअसल अब गंभीर और सहवाग पूरी तरीके से जम चुके थे और उनकी धुआंधार बल्लेबाजी जारी थी। गेंद पत्ते की तरह हवा में उड़कर सीमा रेखा के बाहर जा रही थी और भारत ने 15 ओवर में बिना विकेट खोए 90 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन सहवाग का असली तांडव तो अब शुरू होने वाला था। इसी दौरान सहवाग ने एक जबरदस्त छक्का ठोका जिसे देखकर गेंदबाज दंग रह गया, लेकिन दहशत का असली माहौल तो तब बना जब सहवाग ने अगली गेंद पर इससे भी लंबा छक्का जड़ा और गेंद सीधा मैदान की छत पर जा गिरी और इसी के साथ सहवाग का अर्धशतक भी पूरा हो गया और भारत ने 100 रन का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। जब तेज गेंदबाजों से कुछ नहीं हुआ तो पीटरसन ने स्पिनर्स की तरफ रुख किया, लेकिन सहवाग को भला इन सब से कहां फर्क पड़ने वाला था। वो स्पिनर्स को तो गेंदबाजी नहीं मानते थे और उन्होंने आगे बढ़कर स्पिनर्स को भी धड़ाधड़ चौके लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान दूसरे छोर पर खड़े गौतम गंभीर ने भी एक सिंगल लेकर अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी अब भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अंग्रेजों के लिए यमराज बन चुके थे। वहीं इन दोनों के बीच अब 127 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी बाउंड्री मारने की कोशिश में गंभीर अपना विकेट गंवा बैठते हैं और इस तरह आखिरकार अंग्रेजों को राहत की सांस नसीब होती है। लेकिन भारत को विकेट गिरने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि इसके बाद सुरेश रैना के रूप में भारत का एक और बब्बर शेर मैदान पर उतरता है और फिर सहवाग और रैना मिलकर इस पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं सहवाग इतना क्रीज पर जम चुके थे कि उन पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं था। वह तो मानो अपनी ही धुन में गेंदबाजों को धोए जा रहे थे। वहीं सहवाग का आगे निकलकर खेला गया ये शॉट वाकई देखने लायक था। साथ ही उसी ओवर में बैक टू बैक सहवाग ने 2 चौके और ठोक दिए और इस तरह सहवाग ने अपना रौद्र रूप अंग्रेजों को दिखा दिया। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश सहवाग भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 24 ओवर में 153 रन हो चुका था। सहवाग का विकेट गिरने के बाद अंग्रेजों का जश्न देखने लायक था। इंग्लैंड की पूरी टीम इस विकेट का जश्न ऐसे मना रही थी जैसे मानो उन्होंने भारत की आधी बैटिंग को धूल चटा दी हो। यह जश्न उस दौर में सहवाग के खौफ को बखूबी बयां कर रहा था, लेकिन घमंड में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी यह भूल गए थे सहवाग को तो उन्होंने आउट कर लिया है, लेकिन उनका असली बाप अब बल्ला थामे मैदान पर उतर रहा है और उस शेर का नाम था युवराज सिंह, यानी वो दिग्गज जिसने 1 साल पहले ही इन्हीं अंग्रेजों को T20 वर्ल्ड कप में 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे और पूरी दुनिया को बताया था कि युवराज से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और तो और यह वो दौर था जब युवराज के बल्ले का एक हल्का सा टच भी गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा देता था। लेकिन असली कहानी की शुरुआत आज कुछ अलग होने वाली थी। इसी बीच सुरेश रैना ने जेम्स एंडरसन को एक शानदार छक्का जड़ दिया जिसे देख
देखकर एंडरसन की हालत पतली हो गई। वहीं युवराज भी कहां शांत होने वाले थे, आते ही युवराज ने बैक टू बैक 2 धमाकेदार चौके ठोक दिए। वहीं उसी ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह ने अपनी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए जबरदस्त छक्का लगा दिया और इस तरह युवराज भी आते ही अंग्रेजों की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ आगाज था, जो अंजाम होने वाला था उसके बारे में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं एक तरफ रैना का कहर सिर चढ़कर बोल रहा था, वह मानो गेंदबाजों पर कयामत बनकर टूट रहे थे। रैना की इस दमदार बल्लेबाजी के साथ भारत ने 33 ओवर में 211 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। लेकिन पारी की शुरुआत होने के साथ ही युवराज की पीठ में तेज दर्द था और कमर की यह तकलीफ अब बेहद बढ़ चुकी थी। लेकिन युवराज आज अपने दुश्मनों को बिना हिसाब चुकाए हुए जाने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने दर्द के बावजूद भी खेलने का संकल्प लिया और आखिरकार युवराज सिंह कमर पर बेल्ट बांधकर क्रीज पर डट गए। लेकिन तभी केविन पीटरसन ने फ्लिंटॉफ और हामरसन के साथ मिलकर युवराज के विरुद्ध एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने योजना बनाई कि युवराज को शॉर्ट बॉलिंग से परेशान किया जाए, क्योंकि पीठ दर्द के चलते युवराज के लिए शॉर्ट बॉल खेलना आसान तो नहीं होगा। फिर क्या, फ्लिंटॉफ और हामरसन की जोड़ी मैदान में सक्रिय हो गई और उन्होंने युवराज पर बाउंसरों की बौछार कर दी, साथ ही युवराज सिंह को गालियां भी निकालनी शुरू कर दी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि आखिर किस घायल शेर को वो छेड़ रहे हैं, और शायद यह भी भूल गए थे कि 2007 के विश्व कप में युवराज से उलझकर उन्होंने इतिहास की सबसे महंगी भूल की थी। और इसके बाद युवराज ने जो किया था उसे न इंग्लैंड बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया कभी भुला सकती है। खैर, इन अंग्रेजों ने बब्बर शेर को एक बार फिर ललकारा था और युवराज सिंह इन सिर फेरे अंग्रेजों की चाल भांप चुके थे। यह सब देखकर युवराज सिंह के भीतर का ज्वालामुखी फट गया। अब क्या था, युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने सबसे खतरनाक अवतार में आ चुके थे। इस बीच गेंदबाजी के लिए फ्लिंटॉफ आया और पहले तो युवराज ने फ्लिंटॉफ की अकड़ तोड़ने के लिए सामने शानदार छक्का जड़ा और उसके बाद उसी ओवर में तीखा चौका भी रसीद कर दिया। इस तरह युवराज सिंह का बदले का मोड अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। लेकिन अंग्रेजों में असली दहशत तो तब छा गई जब युवराज ने एक शॉर्ट गेंद पर एक ऐसा आसमानी छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। इस तरह पीटरसन की रणनीति अब पलटकर उसी पर भारी पड़ रही थी। हालांकि इसी बीच सुरेश रैना एक शानदार कैच के जरिए पवेलियन लौट जाते हैं, लेकिन अब तक भारत के लिए वो भी 43 रनों की पारी खेल चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए यूसुफ पठान को मैदान पर भेजा जाता है। लेकिन दूसरे छोर पर क्या चल रहा था, इससे युवराज सिंह को कतई फर्क नहीं पड़ रहा था। विकेट गिरने के बावजूद वह ताबड़तोड़ शॉट खेलते जा रहे थे और इसी शॉट के साथ उन्होंने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली थी। यानी अब रोमांच और रहस्य दोनों आसमान को छू रहे थे। इसी बीच यूसुफ पठान हामरसन की गेंद पर कैच दे बैठे और बिना खाता खोले वापस लौट गए। इस तरह भारत ने एक के बाद एक बैक टू बैक 2 विकेट गंवा दिए। अंग्रेज खिलाड़ी फिर से जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था अब क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी आने वाले हैं, जो उस वक्त किसी भी गेंदबाज के लिए बुरे सपने से कम नहीं थे। इस तरह युवराज का साथ देने के लिए कप्तान MS धोनी मैदान पर आ चुके थे। धोनी ने आते ही शानदार चौके के साथ भारत का 250 रनों के पार स्कोर पहुंचा दिया। वहीं उस वक्त युवराज सिंह तो मानो पागलपन की सारी सीमाएं लांघने को तैयार थे, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर युवराज ने एक और दमदार चौका ठोक दिया। हालांकि शॉर्ट बॉल खेलने में पीठ का जरूर तकलीफ जरूर दे रहा था, लेकिन युवराज जैसा बेखौफ योद्धा दर्द के सामने कहां झुकने वाला था। यह तो वो खिलाड़ी था जो देश की खातिर खून की उल्टियां करता हुआ कैंसर के बावजूद मैदान पर डट गया था। 39 ओवर के बाद भारत का स्कोर अब 257 रन पहुंच चुका था। यानी अब अंतिम 11 ओवर का खेल बाकी था और मैदान पर दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फिनिशर डटे हुए थे। वहीं एक तो पागलपन की हर हद पार करने को तैयार था। अब देखना था कि इन ओवरों में भारतीय बल्लेबाज क्या करने वाले थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और MS धोनी भी अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर युवराज सिंह ने ऐसा करिश्माई शॉट खेला कि पूरी गेंदबाजी टीम सन्न रह गई। लेकिन ब्रॉड अभी भी शॉर्ट बॉल खेलने से बाज नहीं आया। उसने एक और शॉर्ट बॉल फेंकी जिस पर युवराज सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शानदार चौका जड़ दिया। युवराज की बल्लेबाजी से अंग्रेजी गेंदबाजों के हौसले टूट चुके थे। इसका फायदा उठाकर दूसरे सिर पर खड़े धोनी भी बहती गंगा में जमकर हाथ धो रहे थे और अंग्रेजों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। वहीं अगले ओवर में युवराज सिंह ने ऐसा विशाल छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम के बाहर ही जा गिरी। युवराज सिंह अब वैसीपन की हर हद पार कर रहे थे, मानो पूरा खेल एक तरफ हो और घायल युवराज सिंह का प्रतिशोध एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। और युवराज सिंह के इस तूफानी छक्के के दम पर 44 ओवर में भारत का स्कोर 300 रन पार कर गया था। उस जमाने में 300 रन बनाना सपने जैसा हुआ करते थे, लेकिन युवराज की बदौलत आज टीम इंडिया ने इसे 44 ओवर में ही फतेह कर लिया था। वहीं आखिर का असली मजा तो अभी बाकी था, जो नेक्स्ट लेवल होने वाला था। दरअसल इसके बावजूद युवराज सिंह ने एक और विशाल प्रहार किया और छक्का ठोक दिया और उसके बाद उस वक्त ग्राउंड में मौजूद प्रशंसकों का जोश देखते ही बनता था। उस दौर के दर्शक और उस दौर का क्रिकेट वाकई में किसी त्योहार जैसा होता था।
था। दरअसल युवराज के बाद अब MS धोनी भी अपना हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने लगे और इंग्लैंड को बता दिया कि धोनी अपने जमाने में क्या खौफनाक चीज हुआ करते थे। इस तरह 45 ओवर में भारत ने 322 रन बना लिए थे और आखिरी के 5 ओवर बचे थे जो इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले थे। दरअसल इसी दौरान युवराज सिंह ने हामरसन को एक और शानदार हवाई शॉट चढ़ते हुए छक्का लगा दिया। अब युवराज का बल्ला कहां रुकने वाला था। इसके बाद युवराज ने एक और तूफानी चौका जड़ा और यह उसी गेंदबाज के ओवर में हो रहा था जो घायल युवराज को शॉर्ट गेंद और बाउंसर से डराने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एक सिंगल के साथ युवराज सिंह ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिसे युवराज सिंह भले ही भूल जाए लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज इस सेंचुरी को ताउमर नहीं भुला सकते। इस शतक के बाद युवराज सिंह ने ऐसा बेरहमी पूर्ण छक्का जड़ा जैसे शतक पूरे होने के बाद उन्हें इसके लिए अलग से लाइसेंस मिल गया। इसके बाद तो युवराज ने ऐसा अजीब सा शॉट खेला जिस पर किसी भी इंग्लैंड खिलाड़ी को भरोसा ही नहीं हो रहा था और आखिर एक हल्के से स्पर्श से गेंद सीमा रेखा के बाहर कैसे जा सकती है। और इसी शॉट से सबको समझ आ गया था कि युवराज के बल्ले में कितनी ताकत और रफ्तार थी। युवराज का बल्ला अब किसी राइफल की तरह चल रहा था और गेंद उनके बल्ले से टकराकर गोली की तरह सीमा रेखा के बाहर जा रही थी और इसी के साथ भारत 350 रन का पड़ाव भी पार कर गया था। हालांकि तभी MS धोनी अपना विकेट गवा बैठते हैं, लेकिन उस दौर में भारत के पास शेरों की कोई कमी नहीं थी। अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आते हैं रोहित शर्मा और वो भी गेंदबाजों की धुनाई जारी रखते हैं। वहीं युवराज सिंह तो इस कदर जम चुके थे मानो वो आंख बंद कर अंग्रेजों की धुनाई कर रहे हो और वो गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा सीमा रेखा के बाहर ही जा रही थी। इसके बाद युवराज सिंह ने बैक टू बैक 2 चौके ठोके, वहीं रोहित शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगा दिया। इस दौरान एक बार फिर युवराज सिंह ने वही कारीगिरी वाला टच शॉट खेला और गेंद बल्ले को छूकर सीधा मैदान के बाहर छक्के के लिए जा गिरी। युवराज सिंह की यह बेरहमी अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा रही थी। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि युवराज से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। आखिरकार 50 ओवर का खेल समाप्त हुआ और भारत ने शानदार 387 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। यह स्कोर उस वक्त वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत का अब तक का सर्वोच्च स्कोर था। वहीं वनडे इतिहास में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ उस दिन किस तरीके का बर्ताव हुआ। साथ ही इस स्कोर में युवराज ने अकेले ही सिर्फ 78 गेंदों पर 138 रन ठोक डाले और वह भी एक दर्दनाक चोट के बावजूद। इंग्लैंड की धुनाई किस तरह हुई इसे आप स्कोर बोर्ड में देख सकते हैं, जहां किसी भी गेंदबाज की इकोनॉमी 7 या 8 से नीचे नहीं है। इंग्लैंड के सामने अब 388 रन का लक्ष्य था जो उस जमाने में सपने में भी हासिल नहीं होता था। लेकिन उस दौर में इंग्लैंड के बल्लेबाज भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थे, जिन्हें हार तो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होती थी। और इस तरह यह जंग अभी भी अधूरी थी। मैच में रोमांच बरकरार था, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। 388 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की जवाबी पारी शुरू होती है। इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी इयान बेल के साथ मैट प्रायर उठाते हैं। वहीं पारी का पहला ओवर स्विंग के सुल्तान जहीर खान लेकर आते हैं, लेकिन शुरुआत से ही इंग्लिश बल्लेबाजों का हौसला ढीला नजर आ रहा था और उनकी शुरुआत कछुए की रफ्तार से भी धीमी रही। और आखिरकार चौथे ओवर में मुनाफ पटेल ने मैट प्रायर को सहवाग किया तो कैच आउट करवा दिया और इस तरह 12 के स्कोर पर ही भारत को पहली सफलता मिल जाती है। इसके बाद नंबर 3 पर ओवैस साग बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन जहीर खान की स्विंग होती गेंदों के सामने सा भी कुछ नहीं कर पाए और बिना खाता खोले सहवाग को कैच थमा बैठे। मैच 17 के स्कोर पर ही इंग्लैंड अपना दूसरा विकेट भी गंवा बैठता है। दोस्तों, यह जहीर खान का वह दौर था जब गेंदबाजी के दौरान उनकी जबरदस्त तरीके से स्विंग होती गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों को मैदान से बाहर कर देती थी। खैर, इसके बाद बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन मैदान पर उतरते हैं और पीटरसन के बाद इंग्लैंड की टीम थोड़ी संभली हुई नजर आती है और दोनों बल्लेबाज मिलकर एक आध चौके भी लगाते हैं। लेकिन 11वें ओवर में फिर से जहीर खान गेंदबाजी के लिए आते हैं और वो आते ही इयान बेल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस तरह 34 के स्कोर पर भारत को तीसरी सफलता मिल जाती है। 11 ओवर समाप्त हो चुके थे, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कछुए की रफ्तार से भी धीमा चल रहा था। लेकिन उनकी सारी उम्मीदें अब केविन पीटरसन और नए बल्लेबाज एंड्रयू फ्लिंटॉप पर टिकी थी, जो ताबड़तोड़ धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन जहीर खान की लहराती गेंद ने एंड्रयू फ्लिंटॉप को भी चारों खाने चित कर दिया और LBW आउट करके उनकी भी पवेलियन में वापसी करवा दी। अब तक इंग्लैंड सिर्फ 38 रन तक पहुंचा था और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर इंग्लैंड घुटने ही टेक चुका है। खैर, मैच आगे बढ़ता और केविन पीटरसन को धमाकेदार चौके लगाते हैं। वहीं कॉलिंगवुड भी 2 बेहतरीन चौके लगाते हैं, लेकिन तभी RP सिंह ने कॉलिंगवुड को MS धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। MS धोनी का यह खतरनाक कैच वाकई में देखने लायक था। इस तरह 74 के स्कोर पर भारत को 5वीं सफलता मिल जाती है और इंग्लैंड की पूरे बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है। मानो 388 रन का लक्ष्य देखकर वो सदमे में आ गए थे। हालांकि उनके कप्तान केविन पीटरसन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। एक तरफ
जहां इंग्लैंड की पारी डूब रही थी वहीं पीटरसन नौका लेकर मैदान में डटे हुए थे। लगातार विकेट गिरते देखकर पीटरसन ने तेज खेलने का मन बनाया और यही वजह था कि उन्होंने 2 लंबे छक्के जड़ दिए। इसके बाद पीटरसन एक चौके के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। अब भारत के सामने सिर्फ एक ही रुकावट बची थी जिसका नाम था पीटरसन, क्योंकि केविन पीटरसन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते दिख रहे थे। वहीं पीटरसन के विकेट के बाद इंग्लैंड के पास कोई खतरनाक बल्लेबाज नहीं था। हालांकि जीत तो इंग्लैंड से कोसों दूर नजर आ ही रही थी और भारत इस मुकाबले में अब हावी हो चुका था। खैर मैच आगे बढ़ता है और पीटरसन और स्मिथ पटेल कुछ अच्छे शॉट खेलते हैं और इसी बीच केविन पीटरसन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। वहीं पीटरसन को देखकर दूसरे सिरे पर खड़े पटेल भी अपना रंग बदलना शुरू करते हैं और एक जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं। लेकिन तभी MS धोनी ने हरभजन सिंह को गेंद सौंपी और भज्जी ने आते ही धोनी के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए पटेल को पवेलियन भेज दिया। अब तक 26 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और इंग्लैंड को बचे हुए 24 ओवर में 241 रन चाहिए थे। लेकिन इसी बीच मजा तो तब आया जब रोहित शर्मा और धोनी ने मिलकर पीटरसन को भी रन आउट कर दिया और आखिरकार भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी निकल गया। इसके बाद भारत का जश्न साफ बता रहा था कि उन्होंने ये रन आउट नहीं बल्कि मैच जीत लिया है, क्योंकि इंग्लैंड के सारे मुख्य बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके थे और 150 के स्कोर पर इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज मैच जीतने के लिए खूब हाथ पैर मारते हैं, लेकिन अब तक यह मैच उनकी औकात से बाहर हो चुका था। हालांकि रवि बोपारा ने आने के बाद कुछ ताकतवर शॉट्स लगाए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मैच हाथ से जा चुका था और लक्ष्य इंग्लैंड की औकात से कहीं बड़ा था। और इस तरह आखिरकार भारतीय टीम ने एक एक करके बचे हुए बल्लेबाजों को भी निपटा दिया और इंग्लैंड मात्र 229 रन पर ढेर हो गया। इस तरह भारत ने मुकाबला एक तरफा अपने नाम किया और इंग्लैंड को 158 रन के बड़े लक्ष्य से पराजित कर दिया। हीरो होंडा कप के पहले ही मैच में टीम इंडिया ने बता दिया था कि इस दौर में भारतीय टीम का रुतबा क्या था। इस ऐतिहासिक जीत में सबसे अहम योगदान भारत के बब्बर शेर युवराज सिंह का था, जिन्होंने तकलीफ में तड़पते हुए भी इंग्लैंड को दौड़ा कर मारा था। दोस्तों युवराज की यह पारी सदा के लिए अमर हो चुकी है और इसके साथ ही युवराज सिंह ने अंग्रेजों को यह बता दिया था कि वह जितनी बार भी उन्हें छेड़ेंगे उतनी बार खून के आंसू रोएंगे। युवराज सिंह की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। वहीं दोस्तों युवराज की शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाला है।